सभी को गुड इवनिंग सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का जवाब देना है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है ना? विकल्प देखिए आपके दिए गए हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका कार्यालय आदेश होगा, या अधिसूचना होगा, या ज्ञापन, या परिपत्र। हाँ बिल्कुल, देखिए सही जवाब दिया गया। यहाँ पर आपका अधिसूचना क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अधिसूचना का प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर जो भारतीय गजटों में जो प्रकाशित आपके सरकारी नियम हो गए, आदेश हो गए, अधिकार, नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बताना है पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा आदिकाल। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। यहाँ पर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। इसके अगर हम रचनाकार की बात करते हैं तो आपके चंद्र बरदाई हैं, याद रखिएगा चंद्र बरदाई, ठीक है ना? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चंद्र बरदाई। आगे बढ़ते हैं। गौ शब्द का देखिए वचन आपको पहचानना है, कौन सा होगा? तो गौ शब्द आपका एक वचन है और इसका बहुवचन आपका गौ में होगा। तो ऑप्शन आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका सही होगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? देखिए वर्णमाला से प्रश्न बना है आपका ये। तो अगर हम बात करते हैं, हाँ नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है 33, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में से एक शब्द आप हैं, बताइए। यहाँ पर एक शब्द आपका अशुद्ध है, कौन सा है? 5 नंबर में बताना है। तो यहाँ पर देखिए दैहिक, प्राण, पौर, ये सब सही है। नौकरी नहीं हो, नौकरी होता है ना, इसका शुद्ध रूप यहाँ पे नौकरी होना चाहिए। नौकरी लिखा है इसलिए आपके यहाँ पर रंग हो जाएगा। कौन सी वर्तनी आपकी यहाँ पर देखिए ठीक है, यानी आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सही की, तो यहाँ पर आपका रचयिता लिखा हुआ है ना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। गायक का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा? तो गायक का होगा गए प्लस अक, है ना? गए प्लस अक यानी विकल्प आपका सी होगा। और यहाँ पर कौन सी संधि है आपकी? अयादि। अयादि स्वर संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है ना, तो इसमें कौन सी है? अयादि वाली आपकी लग रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 8 नंबर में देखिए जवाब देना है। तो हमने कई बार बताया है, नाविक का होता है आपका नौ प्लस इक, है ना? यानी आओ प्लस ई से आओ बन जाता है, यानी इसमें भी आपकी अयादि स्वर संधि है। देखिए आए, आए, आओ, आओ, ये सब आपने पढ़ा होगा, है ना? ये सब आयात संधि के एग्जाम्पल हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर होगा। 9 प्लस 1 बराबर आपका नाविक हो जाएगा। आमरण में देखिए बताना है समास कौन सा होगा 9 नंबर में। आमरण शब्द का जो समास विग्रह होता है मरण तक होता है। मरण तक यानी इसमें अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, कौन सा शब्द आपका यहाँ पर कर्मधारय समास नहीं है ना? कौन सा आपका शब्द जो है कर्मधारय समास नहीं है? 10 नंबर में जवाब देना है, क्या होगा? तो देखिए नील गाय, प्रिय सखा, अकृताकृत, और जो विद्याभ्यास लिखा हुआ है ना, हाँ विद्याभ्यास में दोस्तों यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है, ठीक है ना? तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर कर्मधारय नहीं होगा, बाकी सब में था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। उपसर्ग वह शब्दांश होता है, हमने कई बार बताया है, प्रत्यय जो होते हैं शब्द के बाद में जुड़ते हैं, लेकिन उपसर्ग आपके पहले लगते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको बताना होगा किसी शब्द के आगे आपके जुड़ते हैं। बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। चलिए जो लोग बाद में आ रहे हैं वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, है ना? और सभी लोग देखिए कमेंट करिए, कमेंट बहुत कम लोग कर रहे हैं, करिए। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? यहाँ पर देखिए 12 नंबर में जवाब देना है। तो अलंकार में आपका उपसर्ग होगा अलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर होगा। प्रत्यय क्या होता है आपको बताना है, 13 नंबर का जवाब। तो प्रत्यय एक तरीके से शब्दांश होता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का देखिए चयन करना है 14 नंबर में। तो इसमें तत्सम बताइए क्या होगा? 14 नंबर में बताया जा रहा है अंश जो होगा आपका तत्सम में आएगा। हाँ बिल्कुल सही है। इसका तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव आपका ये होता है, ये आपका तद्भव है, ठीक है ना? ये आपका तद्भव दिया गया है अंश, इस तरीके से लिखा जाता है। वैसे भी सीटी वाले जो ये गुंडी वाले सा होते हैं ना, ये हमेशा तत्सम में ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं?
उन्हें हम क्या कहते हैं बताइए? उन्हें हम कहते हैं तद्भव कहते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 15 नंबर का डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम कौन सा होगा? 16 नंबर में बताइए। गेहूं शब्द का तत्सम होता है गोधुम होता है। गोधुम कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है? तद्भव देखिए बताना है 17 नंबर में। तो इसमें देखिए आपका जो 3 लिखा हुआ है ना, ये आपका तद्भव में आएगा, ठीक है ना। बाकी जो आपके नग्न है, भ्रमर है, ये सब आपके तत्सम है, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल सही है, 3 होगा, सी नंबर। निम्न में से संज्ञा शब्द बताइए यहाँ पर कौन सा होगा? हाँ देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। इसके पहले 17 नंबर का 80 नंबर बताइए। यहाँ पर बताया जा रहा है आकाश, 18 नंबर का सी बिल्कुल सही है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा बताना है, 19 नंबर का जवाब क्या होगा? तो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा आपकी थकावट है। थकावट कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए होगा। उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम आपको भेद है, बताइए क्या होगा? 20 नंबर का बताइए आंसर क्या होगा? तो उसने पत्र लिखा यानी पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर। देखिए सर्वनाम के 6 भेद हैं, 6 प्रकार हैं। पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं? जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? 21 नंबर का विशेषण बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को आपको बताता है। अगला प्रश्न बताइए, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं बताइए? हाँ 22 नंबर का बताया जा रहा है यहाँ पर धातु, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन और ये जो कारक आदि कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अव्यय कहते हैं। अव्यय कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिल्कुल सही है। चलिए कोई बात नहीं है, लेट हो गए हैं सब, नोटिफिकेशन नहीं मिला आज का। देखिए यहाँ पर कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे हम वीडियो का लिंक शेयर कर देते हैं, तो वहाँ से आप अपडेट रखिए। यूट्यूब सारे नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, ये हमें अच्छे से पता है, इसलिए आप टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाया करिए, वहाँ से आपको क्लास का टाइम टू टाइम मिल जाएगा अपडेट। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इनमें से कौन सा अव्यय है आपको बताना है। तो राम धीरे धीरे पढ़ता है वाक्य में क्या होगा? धीरे धीरे का प्रयोग है ना। तो यहाँ पर 24 नंबर का जवाब यहाँ पर होगा, क्रिया विशेषण अव्यय है आपका। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, इसीलिए हम टेलीग्राम में बाद में वीडियो को भेज देते हैं क्लास से पहले, ताकि नोटिफिकेशन न जाए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकें, मतलब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इनमें से देखिए यहाँ पर बताना है अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा? अरण्य शब्द का पर्यायवाची होता है कांतार होता है। कांतार देखिए कहाँ लिखा हुआ है, और भी इसके अटवी है, कानन है, जंगल है, वन है ना, ये कई पर्यायवाची होते हैं। बट यहाँ पर एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, तो आपको पहला ही विकल्प आपको लगा देना है। कुलीन के पर्यायवाची आपके होते हैं, जैसे आपका पूज्य हो गया है ना, पूज्य हो गया, श्रेष्ठ हो गया, उच्च, ये सब आते हैं। सस्य में आपके आते हैं अनाज है ना, अनाज आपका हो गया, अन्न हो गया आपका है ना, ये सब आपके आ जाते हैं, इसमें सस्य में आपके आ जाते हैं। आभारी में आपके हैं जैसे शुक्रगुजार, कृतज्ञ, कृतार्थ है, अनुग्रहित, ये सब आपके आभारी में आते हैं। कलम देखिए, कमल का पर्यायवाची बताना है, इनमें से कौन सा होगा? तो कमल का तो सिंपल सा है, यहाँ पर आपका सरोज होगा ना, कमल, पंकज, मनोज, सरोज, ये सब आपके होते हैं। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बताना है आध का विलोम क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, सरोज होगा। हाँ यहाँ पर देखिए बताइए आध का विलोम क्या होगा? 27 नंबर, आध का विलोम होता है पूर्ण होता है, ठीक है ना, पूर्ण होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। जागृत का देखिए विलोम बताना है क्या होगा? तो जागृत एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, जागृत का होता है आपका सुप्त होता है। सुप्त कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी होगा, 28 का आपका सी नंबर सही होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। मैंने यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान है लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, मैं सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, उचित शब्द से रिक्त स्थानों को आपको भरना है। मैंने मैंने मन में सोचा कि, है ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए? मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, आंसर आपका जाएगा 29 नंबर का बी नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल सही है। संगीत के द्वारा
व्यक्ति का यहाँ पर लिखा हुआ प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है? उसका आचरण प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। व्यवहार परिवर्तन से आचरण प्रभावित होता है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, अप्रत्याशित होगा। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा बी नंबर के साथ। जिसके हाथ में चक्र है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का आपको चयन करना है। तो चक्रपाणी होगा, अर्थात भगवान विष्णु की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का देखिए आपको मतलब बताना है क्या होता है। सिंपल सा है आपका ये, अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कहते नहीं अक्ल में तुम्हारे पत्थर पड़ गए, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हाँ देखिए, मोस्टली यहाँ पर सभी लोग जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं 34 का सी होगा। बिल्कुल सही जवाब है ना। पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, इसका मतलब तो जानते ही होंगे सभी लोग, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली आपका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? 35 का आपका सी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, जब पानी बरसता है तो कौन सा वाक्य है? 36 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, में पानी बरसता है। वाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण आपका उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। इसमें क्या होता है ना, प्राय आप देखिएगा ज्यों, जहां, है ना, यद्यपि, ये शब्दों का प्रयोग होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? विकल्प आपका सी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का देखिए आपको चयन करना है। बताइए यहाँ पर क्या होगा? प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। बताइए 37 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? 37 का बताया जा रहा है, जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल होगा, यही आपका मिश्र वाक्य में आएगा। 37 का आपका सी नंबर, जिनका भी सी आ रहा ना, हाँ हाँ एडवर्ब वही, बिल्कुल यहाँ पर देखिए 37 नंबर का आपका सी नंबर है ना। हाँ बिल्कुल सही है। अगला बताइए। मैंने विद्यालय जाना है, इस वाक्य में अशुद्ध अंश क्या होगा? कई बार ये पेपर में पूछा गया है। मैंने ये आपका गलत है ना, मैंने आपका गलत है। यहाँ पर होना चाहिए मुझे, होना चाहिए, है ना। मुझे विद्यालय जाना, यहाँ पर अगर मुझे लिखा होता तो मैंने थोड़ा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही रंग था। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य देखिए आपके अगर हम प्रयोगों के अगर अनुसार बात करेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं आपके। एक कर्तवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, भाववाच्य होता है, यानी टोटल आपके 3 वाला आपको सही करना है। निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? आसान प्रश्न है। कर्ता ने कर्म को, है ना, यहाँ पर बताइए क्या होगा? 40 नंबर का बताया जा रहा है। कर्ता ने आता है ना, बस हो गया। हरि मोहन, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? बहन को पुस्तक देता है, बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर बहन को पुस्तक देता है, इसमें आपका संप्रदान कारक होगा, ठीक है ना। संप्रदान कारक होगा क्योंकि कर्ता के द्वारा जिस संज्ञा के लिए कोई कार्य अगर किया जाता है या कुछ दिया जाता है तो वहां पर हमेशा संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, अपवाद को छोड़कर जैसे आपकी छोटी बड़ी, है ना, और री, ये स्त्रीलिंग में आपके प्रयुक्त होते हैं ना। तो यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा 42 नंबर का? ये आपका पुल्लिंग में, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग यहाँ पर आपका शब्द कौन सा होगा 43 में? तो देखिए यहाँ पर जो शराब आपका है ना, अरबी भाषा का आपका स्त्रीलिंग शब्द आपका होता है। तो शराब देखिए कहाँ पर है, डी नंबर आपको लगा देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको बताना है, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिसके उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? 44 नंबर का बताइए यहाँ पर जवाब क्या होगा? तो क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं। 44 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा? काल होगा, बिल्कुल सही जवाब है। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? 45 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर उसकी क्वालिटी बताई जा रही है ना कि सुंदर लड़की, यानी गुणवाचक विशेषण आपका होगा 45 नंबर का सी। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द आपका अशुद्ध है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर होगा। चलिए 46 नंबर का कमेंट करिए, आंसर यहाँ पर क्या होगा?
वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द आपका अशुद्ध है, ये तो सही है, ये भी सही है, यही वाला होगा, है ना। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सभी लोगों से आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है, बताइए 47 का आंसर क्या होगा। 47 नंबर का बताया जा रहा है यहाँ पर द्रविड़ भाषा परिवार, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, 47 नंबर का भी बिल्कुल सही है। देखिए इस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं तो वाकई में हिंदी काफी अच्छी आप सभी की है, और इसी तरीके से रिवीजन कर लेंगे तो आपकी और अच्छी हो जाएगी। निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित करिए, 48 का आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है विकास क्रम में, आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। लगाइए इसको, सेट करिए कौन सा है पहले। तो देखिए पहले आपका प्राचीन संस्कृत है, उसके बाद आपका प्राचीन संस्कृत के बाद आपका लौकिक संस्कृत है आपका, उसके बाद आपका है सौरसेनी, फिर पश्चिमी, यानी ACBD। ACBD कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहां पर देखिए आपको बताना है मास कंजम्पशंस का हिंदी पर्याय कौन सा होगा। 49 नंबर में देखिए मास कंजम्पशंस का हिंदी पर्याय आपका होता है उपभोग होता है, उपभोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी नंबर के साथ, व्यापक उपभोग होता है, सी नंबर आपका। नहीं नहीं सुनिए एक सेकेंड, हिंदी पर्याय पूछा गया है ना 49 नंबर में। हाँ सही तो है, 49 नंबर का सी होगा। देखिए एक आपका आता है मास कम्युनिकेशन होता है, ये मास कंजप्शन से लिखा है, कंजप्शन मतलब खपत उपभोग, लेकिन आपका एक मास कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना। मास कम्युनिकेशन का हिंदी पर्याय में आपका जन संचार होता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, संचार से रिलेटेड होता है। हाँ संस्कृत की टीचर है। अच्छा अच्छा हिंदी में, चलिए बहुत अच्छी, अच्छा लगा सुन के, है ना। देखिए यहाँ पर उप कंजप्शन समझते हैं ना, उपभोग नहीं होता जिसे उपभोग से, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन अगर लगा देगा तो फिर आपको जन संचार मारिएगा, ठीक है ना। कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है संचार। अगला बताइए, भाव युक्त, है ना, इंग्लिश में उसको बताना था, पर्यायवाची यानी आपका सिनोनियम्स था। भाव युक्त शुद्ध अनुवाद करिए, आई वाज ओवर जॉयड, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, अनुवाद करना है इसका हिंदी में क्या होगा। तो ये होता है आपका मेरा दिल बाग बाग हो गया, है ना, ये मतलब होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, हाँ 50 नंबर का आपका यहाँ पर होगा मेरा दिल बाग बाग हो गया, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ बिल्कुल सही है। है ना, यहाँ पर देखिए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर अगर ये जो आपका लिखा है ना उल्लसित, है ना, यहाँ पर अगर आपका उल्लसित लिखा होता, ये उल्लसित लिखा, अगर उल्लसित लिखा होता तब तो ये वाला सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर इसलिए रंग हो गया, ऑप्शन आपका सी नंबर ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इस तरीके से आपके जो 50 प्रश्न थे वीडियो एग्जाम के, यहाँ पर डेली क्लास आपकी 8:30 बजे चलती है रात को, और नोटिफिकेशन हो सकता है नहीं भी आए, फिर भी आप टाइम से आ जाया करिए, क्लास आपको टाइम टू टाइम मिलेगी। और इस पे हिंदी की डेली आप प्रिपरेशन करेंगे तो 50 प्रश्न बहुत होते हैं, यानी एक महीने में आपके 1500 प्रश्न है, और इस तरीके से रिवीजन आपका बहुत ही अच्छा आपका हिंदी में हो जाएगा। चलिए सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर